कांग्रेस ने हरियाणा में प्रतिपक्ष नेता और प्रदेश अध्यक्ष के दो नामों का ऐलान कर दिया। ऐलान हालांकि 2 दिन पहले हो गया था, लेकिन जिस तरह से इन दो नामों का ऐलान हुआ उसको हम बताते हैं कि वो ऐलान कैसे किया। क्योंकि हरियाणा में प्रतिपक्ष नेता के लिए भूपेंद्र हुड्डा का नाम लगातार चर्चाओं में था और जब 2024 में ऑब्जर्वर भेजे गए थे प्रतिपक्ष नेता के चयन करने के लिए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सामने आया। ये बात लगातार कही जा रही थी, लेकिन इतना वक्त लिया इसी बात को लेकर कि आखिरकार उस पर चर्चा हो कि किसको प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाए। प्रदेश अध्यक्ष की बात लगातार सामने आ रही थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष मूल ओबीसी से राव नरेंद्र सिंह को बनाया गया है, जो अहिरवार इलाके से आते हैं। महेंद्रगढ़ वाला जो इलाका है जहां पर बीजेपी हमेशा मजबूत रही है, ऐसे में ये एक नया कार्ड खेला है। क्योंकि राहुल गांधी की हमेशा ये चर्चा रही है, ये बात रही है कि वो मूल ओबीसी को लेकर इस वक्त चर्चा करते हैं कि उन चेहरों को आगे लेकर आना है, मूल ओबीसी को आगे लाना है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के लिए रह चुके हैं, उनकी बात लगातार इस बात को लेकर थी कि उन्हें प्रतिपक्ष का नेता बनना है। जब हरियाणा में चुनाव हुए और चुनावों के बाद उससे पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान किया था कि वो अब उनका आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही सरकार नहीं बनी और उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता के लिए दावेदारी कर दी। हालांकि कुमारी सैलजा ने कई बार इसका खुलकर विरोध भी किया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने एक बार फिर से ये जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी है, जो एक जाट चेहरा है, बड़ा जाट चेहरा है। हरियाणा में जाट फैक्टर बड़ा माना जाता है, ऐसे में उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है। वही बात करें राव नरेंद्र सिंह की, जो अहिरवार इलाके से आते हैं और मूल ओबीसी से आते हैं, तो ये एक नया कार्ड यहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस ने खेला है। हरियाणा में जैसे ही परिवर्तन होता है, राजस्थान की भी बात चलती है, गोवा की भी बात चलती है, लेकिन राजस्थान की बात इसलिए चलती है कि राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा फिलहाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कल उनका जन्मदिन भी था। और जन्मदिन के अवसर पर जब ये चर्चा चल रही थी तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ताकत भी दिखाई और कल भारी संख्या में लोग पहुंचे भी उन्हें बधाई देने के लिए उनके जन्मदिन के अवसर पर। हालांकि पहला मौका था जब इस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने जन्मदिन को मनाया है, क्योंकि चर्चा लगातार ये चल रही थी कि नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है और हरियाणा में परिवर्तन हो गया। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कल जिस तरह से लोगों को लोग यहाँ पर पहुंचे, उन्हें बधाइयाँ दी। तमाम जो विधायक थे वो भी पहुंचे थे, 40 से ज़्यादा विधायक उनको जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे, 7 सांसद वो भी उनको बधाई देने पहुंचे। तो कहीं ना कहीं एक ताकत यहाँ पर दिखाई गई। और जिस तरह से जाटों के बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं गोविंद सिंह डोटासरा, क्योंकि उससे पहले शिक्षा मंत्री के रूप में इनको जाना जाता था, लेकिन अब जाट चेहरे के रूप में जाना जाता है। हरीश चौधरी जो एआईसीसी महासचिव हैं, उनको ही वहाँ तवज्जो मिलती थी, लेकिन अब डोटासरा के आने के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा जो निकल कर सामने है, क्योंकि जाटों की राजनीति राजस्थान में भी बड़ा फैक्टर है। ऐसे में हरीश चौधरी जो मध्य प्रदेश के महासचिव हैं, वहाँ के उनको प्रभारी बनाया हुआ है। कहीं ना कहीं एक बात थी कि हरीश चौधरी पिछले दिनों से कहीं कहीं नाराज भी नजर आते हैं और जिस तरह से नाराजगी देखी गई, क्योंकि मेवाराम जैन की वापसी होती है, गहलोत गुट के मेवाराम जैन हैं जिन पर कई आरोप लगे थे, उनके बाद उनको यहाँ पर वापसी कराई जाती है। हरीश चौधरी लगातार इस बात की लेकर नाराजगी भी जताते रहे हैं, लेकिन अब मेवाराम जैन की भी वापसी हो गई है, कई और नेताओं की वापसी हुई है, लेकिन मेवाराम जैन का बाड़मेर में वापसी और हरीश चौधरी का नाराजगी दिखाना, ये भी एक बड़ी बात थी। तो गोविंद सिंह डोटासरा की प्रदेश अध्यक्ष की बात जब ये चल रही थी तो कहीं ना कहीं हरीश चौधरी का नाम भी सामने आता है। उनके साथ सचिन पायलट एक बड़ा चेहरा है, जो पहले प्रदेश अध्यक्ष लंबे टाइम तक रह चुके हैं। एक पॉलिटिकल क्राइसिस जब हुआ था तब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे। उससे पहले जब उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी सचिन पायलट को, तो कहीं ना कहीं 21 सीटों पर सिमट गई थी। उसके बाद उन्हें जिम्मेदारी दी गई और सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद क्राइसिस भी हुआ और 25 सितंबर की वो घटना भी होती है। उनके साथ अशोक चांदना एक युवा चेहरा है, उनका नाम भी चर्चाओं में आता है। कहीं ना कहीं हरीश चौधरी का नाम भी चर्चाओं में प्रदेश अध्यक्ष के। लेकिन क्या ये बदलाव राजस्थान में होगा आने वाले वक्त में, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन राजस्थान में कहीं ना कहीं अगर मूल ओबीसी की बात करें तो मूल ओबीसी में कई चेहरे हैं जिनका मैंने जिक्र किया। सचिन पायलट सबसे आगे हैं, सबसे बड़ा चेहरा है मूल ओबीसी की बात करें तो, और कहीं ना कहीं उनका जो लोकप्रियता है वो भी बड़ी है और कहीं ना कहीं पूरी राजस्थान से लेकर तमाम इलाकों में उनकी पकड़ मजबूत है। उनके साथ युवा है, ऐसे में कहीं ना कहीं उनको फिर से मैदान में कांग्रेस लड़ने के लिए
उतार सकती है कि जिस तरह से उन्होंने उस वक्त भी और जो कांग्रेस के को खड़ा करने में भूमिका निभाई थी, युवाओं को जो मौका दिया था, तो खासे तौर पर युवा उनको पसंद भी करते हैं। हरीश चौधरी एक जाट बड़ा चेहरा है, गोविंद सिंह डोटासरा जो जाट चेहरा, उनके अगर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अगर कांग्रेस आलाकमान सोचता है तो फिर डोटासरा के ऊपर हरीश चौधरी को भी लाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह की नाराजगी मैंने आपको बताया कि किस तरह की नाराजगी कुछ पिछले दिनों बाड़मेर के प्रकरण को लेकर रही, बात करें इन चेहरों को लेकर कि इस तरह की जो रणनीति है कांग्रेस के, किस तरह की रणनीति फिट बैठती है, और कहीं ना कहीं मूल ओबीसी की बात राहुल गांधी लगातार करते हैं। वसुंधरा, अब बीजेपी की बात कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं तो बीजेपी में वसुंधरा राजे तो इतने दिनों से अज्ञातवास पर नजर आती हैं। कहीं ना कहीं क्या उन्हें अब और कुछ नई जिम्मेदारी दे सकती है, क्योंकि फिलहाल लगातार उनके जिस तरह से दौरे रहे, चाहे वो दिल्ली दौरा हो या राजस्थान के दौरे हो, लगातार वो चर्चाओं में रही हैं। और पिछले दिनों प्रधानमंत्री का दौरा राजस्थान में रहा, कई बड़ी सौगातें राजस्थान को देने की उन्होंने घोषणा भी की। ऐसे में कहा जा सकता है कि वसुंधरा से जो मुलाकात स्टेज पर होती है जाते वक्त, और प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होती है, प्रधानमंत्री उनसे बातचीत भी करते हैं, और ये सौगावट होती है कि संगठन और सत्ता का तालमेल किस तरह से होगा और वसुंधरा राजे की भूमिका क्या होगी, क्या आने वाले दिनों में कोई नई भूमिका होगी, ये भी देखने वाली बात है। क्या जो मंत्री मंडल है उनमें परिवर्तन होने की बात लगातार चल रही है कि नए परिवर्तन हो सकते हैं, नए चेहरे सामने आ सकते हैं, और वसुंधरा का उसमें खासा प्रभाव हो सकता है। वसुंधरा अपने लोग हैं उनको मंत्री मंडल में जगह दिला सकती हैं। और कहीं ना कहीं संगठन का भी लगातार ये चर्चा है कि बीजेपी का संगठन है, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मदन राठौड़ ने अभी नए संगठन विस्तार की घोषणा नहीं की है, तो आने वाले दिनों में कुछ दिनों में क्या ये नया संगठन विस्तार हो सकता है, और नए संगठन विस्तार में किन नए चेहरों को तवज्जो मिल सकती है, वो चाहे महिला के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हो या युवा संगठन के तौर पर हो या अन्य संगठन हो। और ये लगातार बात की जा रही है कि क्योंकि कई बार सूची वायरल हो चुकी है, ऐसे में अब जो सूची आएंगी उन सूचियों पर फूक फूक कर कदम बीजेपी संगठन की ओर की तरफ से रखा जा रहा है कि ये सूची किस तरह से निकालेगी और कहाँ किनको तवज्जो मिलने वाली है। बीजेपी और कांग्रेस लगातार संगठन में परिवर्तन की, जिस तरह से संगठन की बात हम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में दोनों में ही कहीं ना कहीं बीजेपी अपने संगठन का विस्तार कर सकती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष की बात लगातार चल रही है। सचिन पायलट का नाम सबसे आगे इसलिए है कांग्रेस में कि उन्हें तवज्जो मिल सकती है, क्योंकि वो चेहरा है, पूरे देश में उनकी लोकप्रियता है, और देश में जब भी कहीं जरूरत पड़ती है तो सचिन पायलट को आगे भी किया जाता है, और छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं, या फिर उन्हें देश के किसी कोने में कांग्रेस आलाकमान जब भी भेजता है वो तुरंत वहां जाते हैं और स्थितियों को संभालते भी हैं, कांग्रेस के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा चेहरा सचिन पायलट का है, और उनके साथ और भी कई चेहरे हैं। अब देखना ही होगा क्या राजस्थान में, क्योंकि विपक्ष के नेता टीकाराम जूली हैं, जो जिन्हें एससी का एक बड़ा चेहरा माना जाता है, और वो टीकाराम जूली प्रतिपक्ष के नेता के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि क्या मूल ओबीसी को एक बार फिर से राजस्थान में तब वो दी जा सकती है। गोवा में भी परिवर्तन की बात लगातार चल रही है। अब देखना ही होगा कि ये परिवर्तन क्या होता है या नहीं होता है, वो देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में। इन सारी पॉलिटिकल जो यहाँ पर परिवर्तन होना है राजस्थान में, उन पर हमारी नजर बनी रहेगी। हम आप तक तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम से खबरें दिखाते रहेंगे। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ गुजर।